हेलो एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, वो भी शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ। टाइम चाहे 2 साल दिया हो, 3 साल दिया हो, 4 साल दिया हो या इससे भी ज़्यादा, उसका आप रेशियो मेथड से आंसर इजीली निकाल सकते हैं। यही तरीका आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू कर रही हूँ और ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिए और स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए देख लीजिए ये ट्रिक क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए और ये कितने कितने साल में कैसे हम रेशियोज याद करेंगे। और क्योंकि देखो याद करने का तरीका भी बताएंगे, रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर टाइम दिया हो 2 साल, 2 इयर्स अगर दिया हो तो रेशियो क्या लेंगे, ये वाला 2 और 1। ठीक है, 2 साल का अगर निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, रेशियो लेंगे 2 और 1। ठीक, अगर 3 साल टाइम दिया हो तब क्या करेंगे, तब आपको ये वाला 3 यहां लेना है, इन दोनों का प्लस यहां लेना है और 1 लेना है। ठीक है, पहला जो आएगा वो ये आएगा, फिर इसका प्लस, फिर ये। फिर अगर 4 साल दिया हो तब क्या लेना है, ये 4 लेना है, फिर रेशियो इन दोनों का प्लस, 3 और 3 6, फिर इन दोनों का प्लस 3 और 1 4, फिर 1। क्लियर, सब में लास्ट में 1 जरूर लेना है। अगर 5 साल दिया हो तो क्या लेंगे, पहले 5 लिखेंगे, फिर इन दोनों का प्लस 6 और 4 10, फिर इन दोनों का प्लस 6 और 4 10, फिर इन दोनों का प्लस 4 और 1 5 और फिर 1। ऐसे ही आगे अगर टाइम बढ़ता जाता है तो रेशियो आप अपने इसी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर, ये तो हो गई रेशियो की बात। अब देखिए कि इसको यूज कैसे करना है, इसके मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब जो क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और उनको सॉल्व कैसे करना है ये समझिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4000 एट 10% पर एनम फॉर 2 इयर्स। टाइम कितना दे रखा है, 2 साल। ठीक, टाइम दिया है यहां पर 2 साल और पैसा 4,000 लगाना है, यानी प्रिंसिपल ये हो गया, रेट ये दे रखा है। ठीक, तो 2 साल में जो रेशियो था वो हमने क्या बताया था आपको, 2:1 का रेशियो होगा 2 साल के लिए। ठीक है, ये तो अभी हम बता चुके हैं। अब इसको यूज कैसे करना है, ठीक, तो यहां लिखिए फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल यहां उतारिए 4000, रेट कितना दिया है 10 दिया है, अपॉन 100 कर दीजिए, 0 0 कट गया, कितना आ गया 400। ठीक, 400 आ गया। अब आपको क्या करना है, सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए क्या करोगे आप, ये 400 यहां लिखोगे, फिर 10/100 इजिकल टू कितना होगा, 0 0 2 कट गया, 40 आ गया। एक बात और ध्यान रखिएगा, देखिए 10% अगर रेट दिया है, ठीक, तो जो भी वैल्यू आएगी हमेशा 10 से डिवाइड करते जाएंगे, अगली वैल्यू आ जाएगी। जैसे 400 आया था, 400 को 10 से डिवाइड करते तो कितना आता, 40। ठीक, फिर अगला निकालते तो 4 आ जाता है क्योंकि 40 को 10 से डिवाइड करते। ठीक है, ये हमने क्यों करके बताया, ये इसलिए बताया कि अगर यहाँ 10% की जगह कोई और परसेंटेज दे दें, 2% दे दें, 4% दे दें, तब आपको ऐसे करके निकालना है। ठीक, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो रेशियो 2 और 1 है तो इसको 2 से इंटू करो, इसको 1 से इंटू करो। ठीक, ये कितना हो गया 800, ये कितना हो गया 40, दोनों को प्लस कर दो, 840 क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है,
फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 एट 10% पर एनम फॉर 3 years। यहाँ पे 3 साल के लिए है और टाइम दिया है, टाइम 3 साल है और रेट दिया है 10%। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे देखिए। 3 साल के लिए क्या था, 3 3 और 1, क्योंकि 2 साल के लिए क्या था, 2:1 था। ठीक है, क्लियर। तो 3 साल के लिए रेशियो हमने लिख लिया यहाँ। अब फर्स्ट ईयर के लिए क्या निकालोगे, फर्स्ट ईयर के लिए 10,000 इंटू 10/100, 0 0 कट गया, कितना आ गया, 1,000। ठीक है, क्लियर, 1,000 आ गया। अब क्योंकि यहाँ 10% है तो सेकंड ईयर के लिए हम इसमें से एक 0 कम कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सेकंड ईयर के लिए क्या लेंगे हम, एक 0 कम कर देंगे तो 100 हो गया। ठीक, थर्ड ईयर के लिए क्या करेंगे हम, एक 0 और कम कर देंगे, 10 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, पहले को 3 से इंटू, दूसरे को 3 से इंटू और नेक्स्ट को 1 से इंटू। तो इसको 3 से इंटू करेंगे, इसको 3 से इंटू करेंगे, इसको 1 से इंटू करेंगे। इसको 3 से करेंगे तो कितना होगा, 3,000। इसको करेंगे 300, इसको करेंगे 10, सबको कर दीजिए प्लस। 3310, 3310 क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर। ये भी आपका टाइम 3 years है तो हम रेशियो एज इट इज लिखे रहने देते हैं और इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और वैल्यू यहाँ दी है 50,000। ठीक, अब हमको देखना है इसमें फर्स्ट ईयर के लिए 50,000 इंटू 10/100, 2 0 काट दिए, 5 के बाद 3 0 लगा दिए, 5,000 हो गया। सेकेंड ईयर के लिए अब हम ये सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसमें से एक 0 कम कर देंगे क्योंकि 10% है, 2 0। और तीसरे साल के लिए फिर हम एक कम कर देंगे, 50। ठीक, अब पहले को इंटू करना है 3 से, दूसरे को इंटू करना है 3 से और तीसरे को 1 से, तो कितना होगा, 15,000, 5 दिया 15, 100, फिर ये 50, 0 5 5 6 1। ठीक है, अब देखो ये तो आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता तो ये था। ठीक है, इसमें पूछना था अमाउंट बताओ। ठीक है, तो अमाउंट के लिए क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस CI। तो प्रिंसिपल कितना था, 50,000 था और उसमें जोड़ दीजिए 16550, प्लस करिए 05566 66550, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर, ध्यान रखिएगा अगर अमाउंट पूछा गया है तो प्रिंसिपल में उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जो वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com ये है और इसको विजिट करिए। इसमें काफ़ी मॉक्स हमने फ्री कर दिए हैं आपके लिए, पूरा कोर्स आपके लिए बना दिया है। कोई भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सारे आपको मॉक्स भी उसमें मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट पेपर भी मिल जाएंगे और इसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे और करंट अफेयर्स और GK भी मिल जाएगी, दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में। मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आप अपने आप को रजिस्टर करिए, उसके बाद आप जाके मॉक्स की प्रैक्टिस वहां पे कर सकते हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। शॉर्टकट तरीके से सारे टॉपिक्स भी कवर कराए हैं, बेसिक्स टू एडवांस तक। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है हमारा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरा चैनल है सक्सेस मंत्रा अकेडमी का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि उसमें हम प्रैक्टिस सेट पूरे मॉक्स की प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एंड 10% पर एनम फॉर 4 years। 4 साल के लिए है इस बार। ठीक, कैसे निकालोगे, सबसे पहले 2 साल के लिए कितना था, 21 था। 3 साल के लिए कितना था, 331 था। 4 साल के लिए कितना था रेशियो, 4। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, 6 4 1। ठीक है, पहले 4 लिखेंगे, फिर इन दोनों का टोटल 6, इन दोनों का टोटल 4, फिर 1।
अब हमको ये वाला लगाना है, ठीक। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकाल लो। 5000 इंटू 10/100, 0 0 कट गया, 500, ठीक। सेकेंड ईयर के लिए एक कम कर दो, 0, 10 से डिवाइड किया। थर्ड ईयर के लिए फिर एक कम कर दो, फिर फोर्थ ईयर के लिए 10 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक। अब हमको इंटू कैसे करना है, इंटू 4 इंटू 6 इंटू फिर से 4 और इंटू 1 करो, इंटू 0 0 5 चौक 20, 0 5 30 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, और इसको इंटू करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, सबको प्लस कर देना है। 5 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, क्लियर, ठीक है। तो 2320.5 यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। Find compound interest on rupees 16,000 in 9 months at 20% per annum at the interest being compounded quarterly। अब देखो इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली है, ठीक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम को 4 से इंटू करना है और रेट को 4 से डिवाइड करना। पहले ये कर लेते हैं। टाइम जो है यहाँ पर दे रखा है 9 मंथ, इसको आपको क्या करना है, 4 से इंटू कर देना है। 9 चौक 36 मंथ हो गया, यानी ईयर कितना होगा, 12 से डिवाइड करो, 12 3 36, 3 ईयर्स, ठीक। अब रेट अगर निकालना है तो 20/4 करना पड़ेगा, 4 पंचे 20, 5% हो गया रेट। अब 3 साल के लिए है तो 3 साल के लिए रेशियो क्या लिए थे, 3:3:1 लिए थे रेशियो, ठीक। 3 साल के लिए। अब इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए 16,000 इंटू, अब क्योंकि यहां पर 5% है तो आपको हर बार सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। 5/100 इज इक्वल टू 2 0 से 2 0 कट गए, 16 पंचे होता है 80, ठीक है, 800 हो गया, ठीक। सेकेंड ईयर के लिए 800 यहां लेना है, 5/100 लेना है, 2 0 से 2 0 कट गए, 8 पंचे 40। थर्ड ईयर के लिए 40 यहाँ लेना है, 5/100 यहाँ लेना है, इससे ये कट गया, 5 से ये कट गया, 2 से कट गया, कितना आ गया, 2, क्लियर। अब क्या करेंगे, रेशियो से मल्टीप्लाई, इसको 3 से इंटू, इसको 3 से इंटू, इसको 1 से इंटू, तो कितना हो गया ये, 8 3 24, 2400, 4 3 12, 120 और ये 2, सबको करें प्लस, 2 2 5 2, 2522, दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अगर इसका अमाउंट निकालना होता तो हम प्रिंसिपल में इसको ऐड कर देते, ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। Find compound interest on rupees 10,000 in 2 years at 4% per annum. The interest being compounded half yearly। अब देखो ये हाफ ईयरली दिया है, ठीक। हाफ ईयरली में क्या करेंगे, टाइम को 2 से इंटू करेंगे और रेट को 2 से डिवाइड करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो टाइम यहां दे रखा है 2 साल, तो टाइम आपको क्या करना है, 2 से इंटू करना है। अब हो गया जो फाइनल है वो 4 साल हो गया टाइम, और जो रेट है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2% आ गया रेट, ठीक है। 4 इयर्स के लिए अब रेशियो एक बार देख लेते हैं क्या लेने। देखो पहले 2 साल के लिए 2 और 1, 3 साल के लिए 3 3 1, 4 साल के लिए, ये कितने साल हुए यहाँ पे, 4 साल, 4 साल के लिए 4, इन दोनों का टोटल 6, इन दोनों का टोटल 4 और 1, ये लेना है, ठीक। अब करते हैं शुरू। देखो फर्स्ट ईयर के लिए पी कितना है, 10,000, रेट कितना है, 2/100, 2 0 से 2 0 कट गए, कितना आ गया, 200 आ गया, ठीक। सेकेंड ईयर के लिए 200 गुणे 2/100, 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कटा, यानी आ गया 4, ठीक।
अब थर्ड ईयर के लिए ये 2 आपको यहाँ लेना है और 2/100। तो अब आप क्या करोगे, इसे कट मत करो, आप इंटू कर दो और 2 के बाद डेसिमल लगाओ, क्योंकि 2 जीरो है, 2 दूनी 4, ठीक है, और ये आ गई वैल्यू। और फोर्थ ईयर के लिए क्या होगी, 0.04 इंटू 2/100, ठीक है। फिर से हम इसको इंटू कर दें, 4 दूनी 8, ठीक है, और 1 2 3 4 के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट, ये आ गया, ठीक। अब करना क्या है, पहले वाले को 4 से इंटू, दूसरे को 6 से इंटू, तीसरे को 4 से और इसको 1 से, क्लियर, और करके प्लस कर दीजिए। चलिए 4 दूनी 8, 800 ये वाला किया पहले, ठीक। अब इसको इंटू करेंगे, 6 चौक 24 यहाँ लिख दिया, इसको इंटू करिए, 4 चौक 16 ये आएगा ऐसे, ठीक। इसको इंटू करिए 0.0008, टोटल कर दीजिए 8061428, 824.16, ठीक है। तो ये आ गया आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देख लो। 3000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज, वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन निकालना है, नहीं अमाउंट निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो सिंपल है, 2 साल है तो रेशियो हो गया 2:1, ठीक है। फर्स्ट ईयर के लिए 3000 इंटू 20/100, 2 0 कट गए, 300, सॉरी 300 क्यों आएगा, 600 आएगा, 1 मिनट, 600 आ गया। अब सेकेंड ईयर के लिए 600 गुणे 20/100, 0 0 0 0 कट गया, 6 दूनी 12, 120 आ गया, ठीक है। अब इसको इंटू कर दें, इसको 2 से इंटू, इसको 1 से इंटू, तो 6 दूनी 12, 1200 हो गया और ये 120 हो गया, टोटल करिए। 1320 क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक। निकालना क्या है, मिश्रधन यानी कि अमाउंट। तो प्रिंसिपल में ऐड करें, 3000 में 1320 को ऐड कर दिया जाए, 02344320, दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years। इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है बिल्कुल। 1000 रुपीज का 2 साल के लिए, 2 साल के लिए रेशियो हो गया 2:1, ठीक है। फर्स्ट ईयर के लिए 1000 इंटू 10/100, 0 0 कट गया, 100 आ गया, ठीक। सेकेंड ईयर के लिए अगर ये 10% है तो आपको 10 से डिवाइड कर देना है, ठीक। तो इसी को 10 से डिवाइड कर दे, 10 आ गया। अब तो और इजी हो गया, इसको करिए 2 से इंटू, इसको करिए 1 से इंटू, 200 ये हो गया, 10 ये हो गया, 210 आंसर आ गया, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगर अमाउंट बताना, यहाँ देखो हमने ए इज इक्वल टू भी क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो कितना हो जाएगा, 1000 में 210 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1210 रुपए, ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। A sum of money double itself at compound interest in 15 years। थोड़ा डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए सम ऑफ मनी डबल हो जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स, ठीक। तो 15 साल में हो जाती है 2 times, ठीक। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 8 times। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसको फैक्टर कर दो, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 times, ठीक। तो इसको इसमें कर दो इंटू 15 इंटू 3 कितना हो गया, 15 या 45, 45 साल में हो जाएगी 8 गुना, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट
on an amount of rupees 18,000 in 2 years was rupees 405. Find rate of interest. बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोबारा भी आ सकता है। इसमें हम एक फॉर्मूला बताएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला केवल 2 साल के लिए ही लगेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। यहां हम लिख भी देते हैं फॉर 2 years। ठीक, क्या है फॉर्मूला? डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 100% इंटू पी। अब देखो डिफरेंस दे रखा है 405, आर दिया है, आर आपको निकालना है, ठीक, अपॉन 100 ये हो गया परसेंटेज का, और प्रिंसिपल हो गया 18000। अब इसको सॉल्व करके आर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व। देखिए 2 0 तो ये कट गए, 1 0 ये कटा, ठीक, और इसको पहले लिख लेते हैं ठीक से। 405 इंटू 10/18 आ गया, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको पहले हम कट कर लेते हैं 2 से, 2 9 18 तो 5 10, ठीक, और 5 4 9 होता है, 9 से कटेगा ये पूरा, 9 9 9 दूनी 18, 9 27, 9 चौक 36, 37 38 39 40, 9 5 45, ठीक है। तो आर स्क्वायर कितना हो गया, इसके कर देंगे फैक्टर 9 इंटू 5 इंटू 5। अब इसको ले लो स्क्वायर रूट, इसका हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, 15% इसका आंसर होगा। दैट मीन्स बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। A sum of rupees 800 amounts to rupees 920 in 3 years। 3 साल में हो जाता है at simple interest rate, ठीक है। If rate is increased by 3% per annum, what will the sum amount to the same period? बढ़िया क्वेश्चन है और शॉर्टकट फॉर्मूला बताते हैं। देखिए अगर आपको अमाउंट बताना है बढ़ने के बाद क्या होगा, तो A इज इक्वल टू A1 प्लस PRT बाई 100 लगा दो सीधा, यहाँ प्लस और माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि अगर बढ़ेगा तो प्लस लेना है, कम होगा तो माइनस लेना है, ठीक है। अब A क्या है, जो पहले का अमाउंट है 920, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है इसलिए प्लस लेंगे, ठीक। और P है आपका 800 रुपये, रेट है 3% जो बढ़ा हुआ है, और टाइम कितना है इसमें, 3 साल, 3 साल है इसका टाइम, ठीक है, क्लियर। सिंपल लगा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। 2 0 से 2 0 कट गया, 9 ये आ गया, 9 गुणे 8, 8 8 64, 8 9 72, ठीक है। तो 72 ऐड कर दो इसमें, इसका मिनटू करके कितना आ जाएगा, 29992, ये आ जाएगा नया वाला अमाउंट, ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने आपको 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए कंपाउंड इंटरेस्ट के। इसके आगे भी जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कराएंगे शॉर्टकट ट्रिक से, और ये वाला रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से हम करवाएंगे, ठीक है। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करिए, सक्सेस मंत्रा अकेडमी का। और इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com, उसको विजिट कर लीजिए, और जा करके इसमें मॉक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, और बाकी जीके के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए, और जाके वहां भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक्स की भी कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं ओवर करती हूँ, और अपने मोबाइल एप्लीकेशन का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको दे देंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।